नहीं करते हैं। तुम लोग क्या मस्ती कर रहे थे? हाँ, मुझे दिखा था बीच में कुछ तो कर रहे थे। रिकॉर्ड हो रहा है, पता है ना तुम्हें? बट मे बी मैं नहीं था तो शायद, मतलब होस्ट अगर नहीं होता तो शायद हाँ नहीं देखो, होती हमें तो रिकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रुति कोई प्रॉब्लम आएगी इस रिकॉर्डिंग से। हाँ। सर हम स्कूल की गॉसिप कर रहे थे एक्चुअली, तो इसलिए। अच्छा, मुझे भी पता चल जाएगी थोड़ी सी गॉसिप। सर ऐसे कोई गॉसिप नहीं है, बस एक गंवार सा बच्चा है, उसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, और सारे श्रुति को वो हमारे। बच्चा इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब श्रुति ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर रखी है उस बच्चे के लिए। ओ, ओके, ठीक है। अच्छी बात है श्रुति, ऐसे करते रहे ना, डेडिकेट तो चीजें। एक्चुअली हम ये बात कर रहे थे कि उस बच्चे ने एक स्टार्टअप कर लिया, वो दूसरा स्टार्टअप कर रहा है और कितना गंवार है, क्योंकि वो 4 स्टार्टअप पे वर्क कर रहा है। वो एक स्टार्टअप को नहीं बढ़ा रहा है, पर वो 4 स्टार्टअप साइमल्टेनियसली करेगा। ओके, इलॉन मस्क से इंस्पायर्ड होगा शायद। गंवार है जो भी है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन। या वी वर हियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वी हैव सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए दो वैल्यू ऑफ वाई आ रही है। तो अगर अपन इसको सेट फॉर्म में देखें तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई टू गेट दिस रिलेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये भी पैराबोला के जनरल फॉर्म के सिमिलर है। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे बिकॉज वी आर इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, तो x और y एक्सिस का रोल इंटरचेंज हो जाएगा एंड द पैराबोला विल बी मेड लाइक दिस, फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है। ऐसा पैराबोला बनेगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डाल के देखते हैं क्या होता है। f ऑफ 4 डाला अगर मैंने, तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ गई 16। f ऑफ -4 डाला तो क्या हो रहा है, वो भी 16 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 के लिए y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू -4 के लिए ऑल्सो y इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं लाइक दिस, तो ये इंटरसेक्ट करेगी कर्व को एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर सेट फॉर्म में देखें, अपन सेट विजुलाइज करें तो क्या हो रहा है, 4 के लिए भी 16 इमेज है, -4 के लिए भी 16 इमेज है। सो टू एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज, ठीक है। ऐसा सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए होगा जो अपन इनपुट करेंगे, ठीक है। लाइक दिस इटसेल्फ, x ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए y विल बी इक्वल टू 0। तो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ अपने डेफिनेशन से डेविएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस फॉर आवर रिलेशन टू बी अ फंक्शन। देयरफॉर ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन कंक्लूजन, वर्टिकल लाइंस अगर अपन बनाए और वो कहीं पे दो या दो से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then it will not be a function because multiple images बन रही हैं। but horizontal line अगर अपन बनाए and it is intersecting at more than two or more than 2 points, it doesn't matter to us. It just means that for uh, for multiple values of x we have the same value of y, ठीक है। वो अपने को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं एक दो, टू यस रियली गेट द कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल,
if this is the graph of the relation, if this is the graph of relation, vertical line test में क्या करते हैं, we make multiple lines, as many vertical lines as we can make. और अगर कोई भी लाइन है जो ग्राफ को 1 या 2 या मोर देन 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन. यहाँ पे मैंने लाइंस बना दी बहुत सारी. वी कैन सी कि एवरी वैल्यू ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज, therefore this will be a function. But isn't it useless to make multiple lines, because अगर कहीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा भी तो वो तो एक ही लाइन में कर जाएगा, मतलब वो हर लाइन में ही करेगा. मतलब अगर वो इंटरसेक्ट कर भी रहा है दो पॉइंट पे, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बस एक ही लाइन पे करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट और बाकी में नहीं करेगा. Yeah, that is in general ऐसा कर सकते हैं, because we know कि ऐसा ऐसा कर्व बन रहा है और एक ही जगह पे देख लेंगे बना के. बट कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने ये बना दी रिलेशन का ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया. दिस इज लाइक दिस इज द कर्व. यहाँ पे पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, दो वैल्यू आ गई और फिर वापस कर्व ऐसा चला गया कुछ. जस्ट रैंडम कर्व, क्योंकि अपन रिलेशन ऐसे रैंडम इन जनरल ले रहे हैं. कुछ जरूरी नहीं है कि अपने पास गिवन इक्वेशन ही होगी उसकी. अगर ऐसा ग्राफ आ गया मेरे पास रिलेशन का, तो क्या होगा, there will be only one line, only this line has 2 points जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है. therefore ये फंक्शन नहीं होगा. बाकी जगह अगर तू बनाएगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इतनी सारी मल्टीपल लाइंस इज जस्ट विजुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका, बट ऐसे कुछ जरूरी नहीं है. एक एग्जांपल ले लेता हूं और say I have a circle like this. ठीक है, अब ये फंक्शन है या नहीं है, we can see, क्योंकि ऐसे मैंने लाइन बनाई तो because at least one, कोई भी एक भी लाइन बना लें तो वो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, so definitely not a function. ठीक है, algebraic method भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ. algebraic method का question 2 from exercise 15a. use algebraic methods to decide whether these relations are functions. Explain your answers. So first one is y is equal to x square plus x square minus 9. Is this a function? Yes, sir. Yes, हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऑफ x डालेंगे x स्क्वायर विल बी यूनिक और -9 करेंगे वो भी यूनिक आएगा, तो y की एक ही वैल्यू आएगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 अगर मैंने लिया, x प्लस 9 सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9. इज दिस अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन. ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू 9 माइनस x. कोई भी x की वैल्यू डालेंगे तो y विल बी यूनिक. So when we explain this, the reason would be on inputting any value of x, there would be a unique answer for y. That Yeah, would... yes, that is what you have to write, because we cannot take all the values of x, so that is not possible. Okay. But if it is not a function, then you have to take one value of x to show that it is not a function. ठीक है, जिसके लिए दो वैल्यूज आ रही हैं y की. सपोज ये वाला आ गया x square plus y square is equal to 9. This is a equation of a circle. Equation of a circle represent कर रहा है ये, represent कर रहा है एक circle को. तो ये वाला अब function नहीं है. ठीक है, क्यों? Because इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y is equal to plus minus root of 9 minus x square. I can write it like this. x की वैल्यू मैंने कुछ डाली, suppose I put क्या डालें, कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं, नहीं नेगेटिव हो जाएगा वो, तो 2 डाल देते हैं. x की वैल्यू 2 डाल दी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5. बिकॉज फॉर वन वैल्यू ऑफ x there are two values, therefore it is not a function. ये बताना है. ठीक है,
Okay. Because of moisture, I think this board is not getting cleaned properly. So humid. ठीक है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. कंटिन्यू करते हैं. वैल्यू ऑफ द फंक्शन है कि अपन x की जगह पे जो इनपुट कर रहे हैं उसको रिप्लेस करना है. जैसे एग्जांपल लेता हूं. सपोज g of x is equal to 2x plus 3 upon x minus 4. We have to evaluate g of 2. Now a better word would be कि मैं x को replace कर रहा हूँ by this value. I am replacing x. ठीक है. तो x जहां जहां पे भी है वहां पे मैं इसको replace कर दूंगा by 2. तो g of 2 is equal to 2 into 2 plus 3 upon 2 minus 4. ये आ जाएगी वैल्यू 7 minus 7 upon 2. यस, ठीक है. अगर मुझे g of minus 1/2 निकालना है तो क्या करेंगे? x की जगह पे we will replace it. I will replace all x by minus 1/2. Bracket are useful here because confusion खत्म हो जाता है ब्रैकेट लगाने से. यहाँ पे this will be minus 1 plus 3, so 2, and in the denominator it will be minus कितना आएगा? minus 9/2. so ऊपर है 2 and नीचे है minus 9/2, so this will be minus 4/9. क्या ये आ रहा है समझ में? ठीक है. Next part is find a value of x such that g of x does not exist. ऐसी value of x निकालनी है so that g of x does not exist. Yes, क्या होगा? So, just a second. Any value which will give the denominator to be 0, that's 4. Yes, correct. हाँ. So for g of x to not exist, the denominator has to be 0. So x minus 4 is equal to 0 means x is equal to 4 will be the value for which the function will not be defined, will not exist. Find x such that g of x is equal to minus 3. g of x is equal to minus 3. This means this is equal to y. Y की value given है. Y की value is minus 3. So minus 3 is equal to 2x plus 3 upon x minus 4. We just have to solve for x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. minus 3x plus 12 हो जाएगा. minus 3x उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा. यहाँ पे plus 3 है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. So this will be equal to 9 is equal to 5x. x is equal to 9 upon 5. x is equal to 9 upon 5. आ रहा है समझ में? ठीक है. अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है इसमें? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है. जब मैं x की जगह से x plus 2 इनपुट कर रहा हूं. सो वन मोर एग्जांपल. क्वेश्चन 5 ले रहा हूं. f of x is equal to 2x square plus 3x minus 1. This is the function. We have to find f of x plus 4. क्या होगा ये? अब मैं x की जगह x plus 4 रिप्लेस करूंगा हर जगह पे. x will be replaced by x plus 4. So now you have to be careful. 2 into x square plus 4 plus 3x plus 4 minus 1. Is this correct? अगर मैंने ऐसे लिखा तो? No, sir. नहीं है. क्यों?
So because you will exchange the value of x plus 4 के साथ, मतलब you will write 2 bracket x plus 4 whole square plus 3 bracket x plus 4 minus yes 1. correct, हाँ, but exchange मत यूज कर, you say replace it, replace x everywhere by x plus 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ कि मैंने कुछ दिया और फिर वापस लिया भी, तभी तो एक्सचेंज होगा, ठीक है। बट वी आर रिप्लेसिंग x बाय x plus 4, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 2 into x की जगह x plus 4 रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर पूरे पे आएगा, बिकॉज इट इज x स्क्वायर हियर, तो यहाँ पे x plus 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 into x plus 4 plus 1, this will be the value of the function। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे and that will be the value, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। So let's discuss about domain and range now। अगर यहां तक समझ में आ गया सब चीजें तो we will proceed with domain and range। yes, 2x square, क्या लिखा है श्रुति, 2x square plus exclamation sign 9, हाँ 19x plus 43, yes correct। तो ये simplified form में हो गया, ठीक है। डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, वी डिफाइन डोमेन as the set of all values of x, as the set of all values of x for which the function is real, real and defined, ठीक है। all set of all values of x for which the function is real and defined। real क्यों यूज किया मैंने, because we are discussing only real functions। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे नहीं आए, वी डू नॉट यूजुअली टेक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल फंक्शंस, मीनिंग फ्रॉम मीनिंग ओनली सबसेट, रियल नंबर्स का सेट या फिर उनका सबसेट, ठीक है। दिव्यानी का क्या हुआ, वापस इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसका। ओके, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स जब तक वो कनेक्ट कर रही है वापस। यस दिव्यानी, करें कंटिन्यू। Yeah, sir, joined from my phone. ओके, ठीक है। तो डोमेन, डोमेन एक्सप्लेन कर रहा था मैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट of x, the domain is the set in which x belongs such that the function is defined and real, ठीक है। रियल फंक्शन से ही अपन डील कर रहे हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो रियल फंक्शंस के लिए डोमेन इज द सेट
in which x belongs. ठीक है, now examples लेते हैं डोमेन के. First example, for each of the following graphs state the domain and range. तो ये वाला ग्राफ है अपने पास. यस, ठीक है. अब इसका डोमेन बताना है. ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ? इट इज द Then equal to minus, sorry, less than equal to 8. हाँ, कितना बताया श्रुति? Less than equal to 8. x is less than or equal to 8. करेक्ट. कैसे आया? आप मेरे से पूछ लो. क्या ऐसे कैसे बताऊं? नहीं, वही तो. नहीं, मैं बोल रही हूँ आप मेरे से पूछ रहे हो. हाँ, यस. अच्छा, मेरे को थोड़ा गलत सुनाई दे रहा है. आज क्या हो रहा है? हाँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, बता. So because we've been given the coordinates 8 and -2, so we can interpret 8 from that, the x coordinate to be 8, and then we see that the graph is But not what do we interpret? We interpret कि 8 जो है x की value, this is the maximum. exactly. So the graph is not moving above 8, like the x value of 8, Yeah, and then it's extending infinitely before 8. So that's why. yes, हाँ. तो यहाँ पे the graph is ending here, so x की value 8 से ज्यादा नहीं जा रही है. ठीक है, so we are taking the minimum and the maximum value of x. कहाँ से कहाँ तक lie कर रहा है x? It is lying in which interval? That will be the domain. So 8 is the maximum value of x, so x is less than 8. Now the graph, यहाँ पे arrow बना हुआ है, meaning the graph is extending towards infinity. It is going up. So we will take all the values of x up till minus infinity. All the values of x up till minus infinity. So क्या हो गया? x is less than or equal to 8. ठीक है? This is real. मतलब सारे numbers less than or equal to 8. Or we can write it like this. Or we can write it as domain is equal to the set of open interval minus infinity to 8 closed interval, like this. ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं अपन इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी पे? इट्स बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी टू बी रियल. ठीक है, सो वी टेक एन ओपन इंटरवल फॉर माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी. 8 पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा बिकॉज 8 is included in the domain. We can also write it like this. कोई इसका दूसरा? Yes, that's it. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओपन इंटरवल के लिए अपन राउंड ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू 8 लाइक दिस. ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं. एग्जाम्पल 3b. क्या ये विजिबल है? यस, ओके. This is y is equal to -1. This is x is equal to 2. ठीक है, we have to find the domain and range. ठीक है, उससे पहले what is a range? Let's discuss what a range is. Range of a function. Range of a function क्या होता है? The set of all the values of y. ठीक है,
which are image of x is known as the range. So the set of all the image is known as the range of the function. ये set A है, set B है. There are some elements here. There are some free elements in the codomain. इन elements की ये यहाँ पे image है. Yes, these elements have these images and these are the free elements in the codomain. तो ये वाला जो set होगा, set of all the images will be range. ठीक है, कोडोमेन में फ्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोडोमेन में फ्री एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो यहां से अपन देख सकते हैं कि रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा. Range is always a subset of codomain, meaning range can be equal to codomain or it will be a smaller set than the codomain. ठीक है, रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, जो किसी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं. सारे एलिमेंट्स जो भी कोडोमेन में एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सब रेंज में आ रहे हैं. ठीक है, जो फ्री एलिमेंट्स हैं वो सब रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे. All the elements in the codomain which are images of elements of the domain together form the set range of the function. यस, आ रहा है समझ में. ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल लूंगा कब रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा. ठीक है, लेट्स कब नहीं होगा. अभी पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं. वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, दिस रिलेशन. दिस इज इट यस, दिस फंक्शन. तो अब क्या करना है, डोमेन पहले निकालते हैं. डोमेन के लिए वी सी कि डोमेन की वैल्यू x की वैल्यू -∞ से 2 तक आ रही है. x की वैल्यू -∞ से 2 तक आ रही है. ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम इट इज गोइंग फ्रॉम 2 to +∞. बट क्या हो रहा है, x is equal to 2. x is equal to 2 is not included. Everything, every real number except 2. Yes, डोमेन हो जाएगा एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2. क्योंकि क्या हो रहा है, x is equal to 2 जो लाइन है that is an asymptote to the graph, to the curve. It is an asymptote. Asymptote का definition क्या होता है, the line which meets the curve at infinity. मतलब कभी meet नहीं कर रही है. ठीक है, it is never meeting the curve. ठीक है, so this line x is equal to 2 is not meeting the curve, meaning x is equal to 2 is not included in the domain. x is equal to 2 पे कुछ value नहीं है. It is not defined. So the domain will be set of real numbers minus or excluding the element 2, the value 2. ठीक है, this will be the domain. Or we can write it as x belongs to. We can also write it as like this. X belongs to -∞ to 2 open bracket union open bracket 2 to +∞ open bracket. We can also write it like this. Yes, आ रहा है समझ में. ठीक है, now range of this function, range of this function क्या हो जाएगी, यहां से देखो y की वैल्यू -∞ से -1 तक जा रही है. Every real number except -1. हाँ, और -1 से लेके
प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, बट -1 is not included because y is equal to -1 is an asymptote to the curve. So range is equal to the set of real numbers excluding -1. We can also write that y belongs to, or we can write it like this, y belongs to the set -infinity to -1 open bracket union -infinity to infinity, like this. Or we can also write it like y belongs to -infinity to infinity, which is the set of real numbers excluding -1. ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स की जगह यू कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स आल्सो इन इन्वर्टेड प्लेस. आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्लियर है क्या सब चीजें? यस, थोड़ा सा मुझे हाँ या ना बोलो, तब तो मुझे समझ में आए. यस दिव्यानी, आ रहा है क्या समझ में? आई कैन नॉट सी यू बिकॉज. ओके, ठीक है. अब एक एग्जांपल रेंज के लिए ले रहा हूं. One where range is equal to codomain and one where range is a subset of codomain, proper subset. तो पहले proper subset का ले लेता हूं. I am defining a function integers to integers, from set of integers to set of integers, such that f of x is equal to x square, y is equal to x square. इसको y भी ले सकते हैं. y is equal to x square. ठीक है, क्या हो रहा है? अब तो विजिबल नहीं होगा शायद. तो नेक्स्ट क्लास में करें प्लीज. एक एग्जांपल लेने दे, then we will continue in next class. ठीक है, I just want to tell you this one last example. ठीक है, श्रुति कहाँ ध्यान है? नाउ यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है. ठीक है, क्या हो रहा है? जैसे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स डालते हैं अपन, -1 का वैल्यू क्या आएगा? f of -1 will also be equal to 1. f of 1 will also be equal to 1. f of 2 will be equal to 4. f of -2 is equal to also 4. तो क्या हो रहा है? सारे -1 नेगेटिव एंड पॉजिटिव पेयर्स का सेम इमेज आएगा. 1 and 1 का इमेज 1, 2 and -2 का इमेज 4, and so on like this. 3 and -3 का इमेज आ जाएगा 9. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोडोमेन में all these numbers, all these values will form the range of the function. Range of the function क्या आ गया? सेट. रेंज का सेट हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25 and so on. स्क्वायर्स आ जाएंगे रेंज में. ठीक है, बट दिस सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. तो कौन से नंबर्स फ्री हो गए यहाँ पे? ऑल द नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -5 and all these. Also some positive integers like 2, 3, 5, 7 and so on. All these numbers are free in the codomain. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Range is a subset of codomain. Range is a subset of codomain here. But if I change the function to f of x is equal to x plus 9,
if the function is f of x is equal to f plus x plus 9, can also be written as y is equal to x plus 9. तो x की different values के लिए we can find x f of minus 1 is equal to what? f of minus 1 is 8, f of 1 is equal to 10 and so on. ऐसे values आ जाएंगी. सबने वीडियोस बंद कर लिए हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग. If we make So I have bad internet, so if I turn my camera on because I'm using mobile data, then you like freeze. ठीक है, या you can keep your video off. अनन्या और श्रुति तो नहीं के साथ तो नहीं हो रही ना ऐसी प्रॉब्लम इंटरनेट की. देन क्या हो रहा है फिर? जस्ट लास्ट एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल है. क्या हो रहा है यहाँ पे? x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आ रही हैं सारी. And so on like this. One it's related to 10, minus 1 is related to 8 and so on. ठीक है. यहाँ पे कोडोमेन में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं रहेगा because for every value of x there is some real value of y. Yes. तो कोडोमेन में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं होगा, कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो यहाँ पे जिसकी प्री इमेज नहीं होगी. प्री इमेज मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इन द डोमेन. सो एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन दिस केस. देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है? रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स and codomain is also the set of integers. Therefore range is equal to codomain in this case. यहाँ पे range is equal to codomain आ गया. ठीक है, यहीं पे स्टॉप करेंगे आज. अभी मैं क्या कर रहा हूं? The way I am proceeding is I am taking topics from your book first and then we will do some extra part जो मुझे कराना है. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी बुक में बहुत रैंडमली चीजें दे रखी हैं. फॉर एग्जाम्पल रैशनल फंक्शन जो दिया है उसके लिए कुछ बताया ही नहीं है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है. सो जब भी अपन ऐसी कोई चीज करेंगे रैशनल फंक्शन टाइप्स, तो उससे पहले एडिशनल चीजें करने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू अ बिट मोर डोमेन एंड रेंज एंड देन वी विल प्रोसीड. ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you, sir.